गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज हम एक कहानी यह भी पाठ के गद्यांश पर आधारित प्रश्न कर लेते हैं, तो ध्यान दें। पहला गद्यांश है, पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम है कहानी यह भी, और लेखिका है मन्नू भंडारी। लेखिका ने किसके संबंध में क्या सुना था? तो लेखिका ने किसके संबंध में सुना था, इसका उत्तर देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लेखिका ने अपने पिता के संबंध में यह सुना था कि वे इंदौर के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्माननीय समाज सेवक तथा कांग्रेस के कार्यकर्ता। वे शिक्षा देने के समर्थक थे और अपने घर पर 8-10 विद्यार्थियों को रखकर पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई उच्च पदों पर आसीन हुए थे। वे बहुत उदार, कोमल, संवेदनशील व्यक्ति होते हुए क्रोधी और अहमवादी भी थे। तीसरा क्वेश्चन है, लेखिका के पिता को अजमेर क्यों आना पड़ा? उत्तर है, जब लेखिका पिता बहुत बड़े आर्थिक झटके में फंस गए तो उन्होंने इंदौर छोड़कर अजमेर आना पड़ा। अपनी गिरती हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वे अजमेर आ गए। इंदौर में उन्हें उचित साधन नहीं मिल रहे थे। अगला क्वेश्चन है, लेखिका के पिता अजमेर में क्या कार्य करते थे? तो अजमेर आकर लेखिका के पिता ने पहले से शुरू किए हुए तथा अधूरे छोड़े हुए अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने का कार्य किया। यह शब्दकोश विषयवार था। इस तरह का यह पहला और अकेला शब्दकोश था। इसे उन्होंने अकेले ही स्वयं पूरा किया था। पांचवा क्वेश्चन है, लेखिका के पिता को अपने कार्य के लिए क्या मिला और क्या नहीं मिला? लेखिका के पिता द्वारा बनाए गए इस शब्दकोश से उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, पर उन्हें इस कार्य से समुचित आर्थिक लाभ नहीं हुआ, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी गिरती चली गई। अगला क्वेश्चन है, लेखिका के पिता पर उनकी गिरती आर्थिक स्थिति ने क्या प्रभाव डाला? लेखिका के पिता पर उनकी गिरती हुई आर्थिक स्थिति ने बहुत ही विपरीत प्रभाव डाला। उनके जीवन में उदारता, कोमलता, संवेदनशीलता आदि गुणों का लोप होता चला गया। उनकी महत्वाकांक्षाएं अधूरी रहने के कारण उनका अहम बढ़ता गया और उनका क्रोध लेखिका की मां पर निकलता रहा। तो बेटा मैं समझता हूँ आपके आ गए होंगे क्वेश्चन समझ में। सेकंड पैरा देख लेते हैं। सेकंड है, पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे कि ये उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, पाठ और लेखम। पाठ का नाम है एक कहानी यह भी, लेखिका मन्नू भंडारी। लेखिका अपने पिता के संबंध में क्यों बता रही है? लेखिका अपने पिता के संबंध में इसलिए बता रही हैं कि इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके व्यक्तित्व के किन किन गुण अवगुण की झलक उनके व्यक्तित्व में भी आ गई, अथवा वह उनसे किन किन रूपों में प्रभावित हुई। तीसरा क्वेश्चन है, लेखिका के पिता में क्या खूबियां थीं? लेखिका के पिता बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। वे सदा पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। समाज
में उन्हें अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वे समाज सुधार तथा देश को स्वतंत्र कराने वाले कांग्रेस के आंदोलनों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के प्रसार में वे बहुत ही रुचि रखते थे। अपने घर में 8-10 विद्यार्थियों को रखकर पढ़ाते थे, जिनमें से कई बाद में ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए। अगला क्वेश्चन है बेटा, लेखिका के पिता की खामियों का वर्णन कीजिए। लेखिका के पिता बहुत ही क्रोधी तथा अहमवादी व्यक्ति थे। उनकी आदत नवाबों जैसी थी। आर्थिक तंगी होते हुए भी उनके अहम में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। वे अपने परिवार से भी अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा नहीं करते। इसकी आर्थिक स्थिति से छुटकारा न पा सकने पर वे अपनी सारी झुंझलाहट लेखिका की मां पर उतारते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लेखिका पर पिता के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा। लेखिका को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पिता के व्यक्तित्व ने लेखिका को हीन भावना से ग्रस्त कर दिया, क्योंकि उसके पिता उसकी अपेक्षा करते थे और उसकी बड़ी बहन की प्रशंसा करते थे। पिता के शकी स्वभाव का भी लेखिका पर प्रभाव पड़ा। इसी कारण वह अपनी उचित प्रशंसा को भी सहज रूप से ग्रहण नहीं कर पाती थी। अगला पैरा है बेटा, पैरा नंबर 3, उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी ही शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोगों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। पहला प्रश्न है, पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम एक कहानी, यह भी लेखिका मन्नू भंडारी है। घर की दीवारें का पूरे मोहल्ले तक फैलने का क्या आशय है। लेखिका के इस कथन का आशय यह है कि लेखिका के बचपन और किशोरावस्था के दिनों में घर केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं होता था, बल्कि सारा मोहल्ला ही घर जैसा होता था। सभी में आत्मीयता का भाव होता था। कोई भी किसी से भी घर में अपने घर के समान आ जा सकता था तथा सबको सबसे स्नेह, ममता और दुलार मिलता था। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान फ्लैट कल्चर में हम असुरक्षित कैसे हैं। वर्तमान फ्लैट कल्चर में हम बहुत अधिक असुरक्षित हो गए हैं। हमारे आसपास ऊपर नीचे के फ्लैटों में रहने वालों की अपनी ही एक अलग दुनिया होती है तथा किसी को भी यह पता नहीं होता कि उनके आसपास अथवा ऊपर नीचे कौन रहता है। इस कारण चोरी, डकैती, हत्या आदि के अनेक कार्य हो जाते हैं और दूसरे फ्लैट में रहने वालों को इस सब का पता भी नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर अगला है, चौथा, परंपरागत पड़ोस कल्चर क्या था। परंपरागत पड़ोस कल्चर में पड़ोसी को अपने आसपास रहने वालों के सुख दुख का ध्यान रहता था। सभी एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। सब में परस्पर अपनात्व का भाव रहता था। कोई भी अपने आप को असहाय, बेचारा और असुरक्षित महसूस नहीं करता था। अगला क्वेश्चन है, लेखिका ने फ्लैटों में रहने वालों के जीवन को संकुचित और असहाय क्यों कहा है। फ्लैटों में रहने वाले व्यक्ति केवल अपने फ्लैट तक ही सीमित रहते हैं। उनका अपने आसपास अथवा ऊपर नीचे रहने वालों से कोई लेना देना नहीं होता। अपने तक सीमित रहने के कारण उनका जीवन भी संकुचित हो जाता है।
ऐसे में सुख दुख में उनकी कोई सहायता करने भी नहीं आता, जिससे वे स्वयं को ऐसा अनुभव करते हैं। चौथा पैरा है बेटा, प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते हुए खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानू समझू, हाथ उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में भी चलना मेरे लिए, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता, तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह भी जाना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, पाठ का नाम मन्नू भंडारी और लेखिका, पाठ का नाम एक कहानी यह भी, लेखिका मन्नू भंडारी। सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका किन दिनों का वर्णन कर रही है, उन दिनों देश का वातावरण कैसा था। लेखिका भारत की स्वाधीनता के लिए किए जा रहे सन 1946-47 के आंदोलनों का वर्णन कर रही है। उन दिनों देश में सर्वत्र देश को आज़ाद कराने के लिए प्रभात फेरियां, जुलूस निकाले जा रहे थे। युवा वर्ग भी इन आंदोलनों में अधिक से अधिक संख्या में भाग ले रहा था। सब तरफ आज़ादी प्राप्त करने का जोश देखा जा सकता था। सेकंड क्वेश्चन है, अगला थर्ड, शीला अग्रवाल कौन थी, उसने लेखिका को कैसे प्रभावित किया। शीला अग्रवाल लेखिका के विद्यालय में हिंदी की प्राध्यापिका थी। वह लेखिका को हिंदी साहित्य के साथ साथ देश की तत्कालीन स्थितियों से परिचित कराती थी। उनकी प्रेरणा से लेखिका शरत, प्रेमचंद, अज्ञे, जैनेन्द्र यशपाल, भगवती चरण वर्मा आदि का साहित्य पढ़कर अपने विभिन्न विषयों पर चर्चा करके अपनी चिंतन शक्ति में वृद्धि करती थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, घर और शहर में बवंडर कैसे मचे हुए थे। घर और शहर में जो बवंडर था उसके बारे में बताना है, तो देख लेते हैं। लेखिका के घर में उसके पिता ने बवंडर मचा हुआ था कि वे लेखिका को घर की सीमा में रहकर घर में आए हुए लोगों के विचारों को सुनने के लिए कहते थे। वे यह भी चाहते थे कि उनकी लड़की शहर भर में लड़कों के साथ मिलकर नारे लगवाती हुई हड़ताल करवाए। शहर में देश को आज़ाद कराने वाले प्रभात फेरियां, जुलूस आदि निकालकर बवंडर मचाए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, लेखिका अवाक क्यों थी। उत्तर है, लेखिका के पिता चाहते थे कि वह घर में रहे तथा उनसे मिलने जो लोग आते हैं उनकी बातों को सुने। वे यह नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग ले तथा लड़कों के साथ शहर में नारे लगाते हुए हड़ताल करवाए। अगला क्वेश्चन है, लेखिका के अनुसार हकीकत क्या थी। इन दिनों लेखिका की मानसिक स्थिति अत्यंत तनावग्रस्त थी। वह पिता के कहने के अनुसार घर में कैद नहीं हो सकती थी। अपनी प्राध्यापिका के विचारों को सुनकर तथा देश में आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले युवाओं को देखकर भी रक्त खौल उठता था और वह भी उन आंदोलनों में भाग लेने लग जाती थी। उन्हें इन्हीं दिनों यह अनुभव हुआ कि जब खून गर्म होता है तो न कोई भय रह जाता है
उनमें कोई बंधन रास्ता रोक सकता है। पांचवा पैरा है बेटा, कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक, मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न कानों पर यह हकीकत थी। पाठ का नाम एक कहानी यह भी, लेखिका है मन्नू भंडारी। लेखिका के पिताजी मुंह दिखाने से क्यों घबरा रहे थे? तो वे इसलिए घबरा रहे थे कि कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिताजी को पत्र लिखकर बुलाया था कि वे आकर मिलें और आकर बताएं कि उनकी बेटी कॉलेज में जो नियमों के विरुद्ध कार्य कर रही है, उसकी इन गतिविधियों के कारण उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। यह पत्र पढ़कर लेखिका के पिता आग बबूला हो गए थे और उन्हें लग रहा था कि यह लड़की उन्हें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी, इसलिए वे मुंह दिखाने से घबरा रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लेखिका के पिता को किस बात पर गर्व हुआ? तो लेखिका के पिताजी लेखिका के विरुद्ध अपने प्रिंसिपल की शिकायत से घबरा रहे थे और जब उन्हें प्रिंसिपल से मिलकर यह पता चला कि उनकी लड़की के एक इशारे पर लड़कियां कक्षा छोड़कर स्वाधीनता संग्राम के आंदोलनों में कूद पड़ती हैं तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया, क्योंकि यह तो आज पूरे देश की पुकार है, इसलिए उन्हें गर्व हुआ। लेखिका अवाक क्यों थी? लेखिका अवाक इसलिए थी कि इसलिए रह गई थी कि जब प्रिंसिपल का पत्र आया तो उनके पिता के आचरण को लेकर स्वयं को किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं समझ रहे थे, परंतु प्रिंसिपल से मिलकर उन्हें बाद में कार्य करने को सम्मानित अनुभव कर रहे थे। वो डांटने के स्थान पर उनके प्रशंसक बन गए। तो लेखिका के अनुसार हकीकत क्या थी? लेखिका को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रिंसिपल से मिलकर आने के बाद उसके पिता उसे डांट नहीं रहे, बल्कि उसके लिए कार्य को यह पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है कहकर उसके कार्य को उचित मान रहे हैं। इसलिए हकीकत यह थी कि पिताजी सही माना और प्रिंसिपल की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो बेटा ये क्वेश्चंस आपको राइट करने हैं और ये क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।